जंतर मंतर पे आने वाले 14 मार्च को आपका एक कार्यक्रम है, जिसका मेन मुद्दा बताया जा रहा है कि आरक्षण जो है, जिसकी विसंगतियों से जो जो योग्य लोग पीछे छूट जा रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। तो इसको लेकर के जो आपका आंदोलन है, उस पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका किस प्रकार का आंदोलन है, जबकि इस समय कोरोना का माहौल है और एक तरफ से किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसी समय आप लोग भी आंदोलन के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो क्या आपकी प्लानिंग है, हम जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहेगा। हाँ जी, ये भाई साहब धन्यवाद, आप हमें अवसर दे रहे हैं बोलने का। हम लोगों का प्लानिंग ऐसा, अब सबको पता है कोरोना है, हम लोग बिल्कुल कोरोना का देखभाल करते हुए उसके जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हम सब मेजर लेके हमने परमिशन लिया है जंतर मंतर पे 14 तारीख को। आक्रोश प्रदर्शन नहीं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी देश के विकास के लिए होना चाहिए, वो जो भी संविधान में शुरू में सोचा गया था, उस हिसाब से कई उसमें संशोधन हो गए, वैसा हो नहीं पा रहा है। और जो वास्तविक रूप से जो जिनको मिलना चाहिए सुविधाएं, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उसको व्यावसायिक रूप से सपोर्ट करने की बात हो, या उसको लीगली सही से न्याय दिलाने की बात हो, जो कंसेप्ट बनाया गया था संविधान में, उसका किसी कारणवश, किसी दबाव में या वोट बैंक की पॉलिसी को देखते हुए कुछ न कुछ लग रहा है कि सही तरीके से उसका नहीं हो पा रहा है। उसमें कई संशोधन कई जो हो गए, जो कि कई ऐसे नियम बना दिए गए जो कि अम्बेडकर जी ने भी अगर उचित समझा होता तो SC/ST एक्ट अपने संविधान में शुरू में डाल दिए होते। वो तो उस समय उनको लगा कि शायद नहीं ज़रूरत, तभी उन्होंने नहीं डाला, ये बाद में बना। जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला एक इशू है, इसमें आज के डेट में लाखों कर्मचारी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कई हज़ार, लगभग 1-1.5 लाख से ज़्यादा, अगर सारी राज्य सरकारों को भी जोड़ दिया जाए, लगभग 1-1.5 लाख लोग से ज़्यादा वो रिटायर हो चुके हैं। उनको अपने जो सर्विस के अंतिम दौर में जो एक प्रमोशन मिलता है, जो कि ग्रुप ए में जा रहा है या कोई ग्रुप ए से और ऊपर जाता है, ग्रुप ए में ही, वो बेचारे हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट करके कोर्ट में लड़के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अब सरकार जो भी नियम बनाया गया था, वो उसमें 3-4 संशोधन भी किए गए, फिर भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस जा रहा है। क्योंकि जो भी अम्बेडकर जी ने 16(4) लिखा है, उसमें है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और आरक्षण उन्हीं को मिले जो कि बैकवर्ड हों। ये 16(4) जितना मैं देखता हूँ और जितनी मुझे जानकारी है, लगता है कि जिस प्रकार से आपने बता रहे थे, करीब 40-42 संगठनों को आपने लोग जोड़ा है, तो अभी तक कितने संगठन के लोग और कितने प्रतिनिधि पूरे हिंदुस्तान के 14 तारीख को जंतर मंतर पे आएंगे? देखिए, अभी कोरोना काल है तो हमने अभी लिमिटेड लोगों को ही बुलाया है। बाद में अगर जब कोरोना रिलीज हो जाएगा, फिर एक और हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वैसा हम प्रयास करेंगे प्रदर्शन करने का। हम सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी अति गरीब लोग हैं, ऐसा कुछ कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों में जो विसंगतियाँ आ गई हैं, जिनके कारण कभी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, कभी किसी को आयु सीमा और कट ऑफ वगैरह, टाइप ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज वगैरह में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, वो जाति के आधार पर दे दिया गया है। जबकि उसमें जो असली जो लोग योग्य असली हैं, उनको तो कोई छूट की ज़रूरत ही नहीं है। वो योग्य हैं तो योग्यता को देखते हुए सेलेक्ट हो जाएंगे और देश के विकास में काम करेंगे। तो देश के विकास के लिए किस सीमा तक सरकार या राजनीतिक पार्टियां या किसी भी देश को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? क्या वो 70% तक करना चाहिए या 40% करना चाहिए? ये सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा और ये समय आ चुका है। अब आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे 14 तारीख? देश को लिए यही संदेश है कि जो भी नियम कानून बने, सब आर्थिक आधार पे हों, और जिसको वास्तविक रूप से ज़रूरत है, चाहे उसको पैसे की ज़रूरत है, चाहे उसको नंबर में छूट की ज़रूरत है, चाहे उसको उम्र में छूट की ज़रूरत है या आरक्षण की ज़रूरत है, उन्हीं लोगों को मिले। EWS के भी जैसे तो कुछ दिया गया, EWS जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया, लेकिन EWS का जो भी योग्यता उसमें क्राइटेरिया बनाया गया है, वो बिल्कुल ही गलत है और बिना सोचे समझे लग रहा बना दिया गया है, केवल जनरल की यूनिटी को तोड़ने के लिए। अगर आप EWS के इतने ऐसी सारी सरकारें और राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो जो सुविधाएं SC/ST या OBC के जो भी क्राइटेरिया है, SC/ST के बराबर OBC को भी कर दो, SC/ST के बराबर EWS को भी कर दो। सबका बराबर है, समानता का अधिकार देश का संविधान बोलता है, सब इक्वल हैं, तो सब इक्वलिटी होनी चाहिए, उसमें आर्थिक आधार पे कर दो। उसके अलावा सवर्ण आयोग का सामान्य वर्ग आयोग इसमें एक होने की बहुत आवश्यकता प्रतीत हो रही है, क्योंकि हर कैटेगरी देश के जो भी नियम कानून चल रहे हैं 4 वर्गों में बांट दिए गए हैं, SC, ST, OBC एंड जनरल। तो जब SC, ST, OBC
सबकी देख रेख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था बना दी गई है कि उनका नियम कानून का सही से पालन हो रहा है कि नहीं, उनको उनका हक मिल रहा है कि नहीं। तो एक जनरल कैटेगरी के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वाला कमीशन होना चाहिए, जो कि जो भी नियम कानून बने उनका कोई हक न मारा जाए, उनको कोई 20 साल